आप विंडोज़ 11 को बड़ी ही आसानी से अपग्रेड कर सकते हो अगर आप अपग्रेड करने से पहले इन 5 पॉइंट्स का आंसर दे सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली बहुत से कंप्यूटर्स के लिए अब विंडोज़ 11 अपग्रेड देना शुरू कर दिया है। ऐसे में आप में से 90% यूज़र अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, तो उससे पहले इन 5 पॉइंट्स को कंसीडर करना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, उसकी बात हम अभी कुछ देर में करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। मुझे पता है आप में से 70% यूजर्स इन 2 रिक्वायरमेंट्स के बारे में नहीं जानते होंगे जो माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 11 अपग्रेड के लिए ऑफिशियल कर रखी हैं। इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि कम से कम आपके पास ऐसा कंप्यूटर होना चाहिए जो 2019 या उसके बाद में सेल किया गया हो और उस पीसी के अंदर कम से कम इंटेल कोर 8th जेन या AMD का 2nd जेन प्रोसेसर होना जरूरी है। और सेकेंड रिक्वायरमेंट ये है कि पीसी हेल्थ चेक ऐप के अंदर सभी ग्रीन टिक्स होना जरूरी है। अब अगर आप इन दोनों रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हो तो भी सेकंड पॉइंट्स को जाने बिना आप विंडोज़ 11 को अपग्रेड नहीं कर सकते। अगर आप एक सही अपग्रेड स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करते हो तो डेफिनेटली फ्यूचर में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और आपके लिए ये राइट स्ट्रेटजी इन 2 पॉइंट्स में से कुछ भी हो सकता है। तो इनमें से पहली स्ट्रेटजी है सपोर्टेड डिवाइस इंस्टॉलेशन। डेफिनेटली वन ऑफ द इजीएस्ट प्रोसेस होगी विंडोज़ 11 अपग्रेड करने के लिए। इस प्रोसेस को करने से आपके प्रोग्राम्स और सेटिंग्स में कोई भी अंतर नहीं आएगा, बट फ्यूचर में इस स्ट्रेटजी को अपनाने से इनकम्पैटिबल प्रोग्राम्स की प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस प्रॉब्लम को आप माइनर अपडेट्स के थ्रू फिक्स भी कर पाएंगे। सेकेंड नंबर की स्ट्रेटजी है और मोस्ट ऑफ द यूजर आप में से इसी स्ट्रेटजी को अपनाएंगे, क्लीन इंस्टॉल एंड अपग्रेड। डेफिनेटली इस स्ट्रेटजी में आपको सभी प्रोग्राम्स को डिलीट करना होगा और फ्रेश विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करना होगा, लेकिन इस प्रोसेस को फॉलो करने पर किसी भी तरह की इनकम्पैटिबल प्रोग्राम्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप एक फ्रेश विंडोज़ 11 इंस्टॉल कर पाएंगे। फिर अगर आपका पीसी अब कंपैटिबल भी है और आपने एक राइट स्ट्रेटजी को भी सेलेक्ट कर लिया है तो बिना थर्ड पॉइंट का आंसर दिए आपकी ये दोनों चीजें बेकार हैं। आपका ये डाउट इन 4 पॉइंट्स की सहायता से बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इसमें फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसकी बात आगे अभी करते हैं। पहले हम फर्स्ट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। पॉसिबल है कि आपका अपग्रेड फेल हो जाए, जो कि लास्ट विंडोज वर्जन में कई यूजर के साथ हुआ भी है। अब इसके सोल्यूशन के लिए आपको थर्ड पॉइंट वाली प्रोसेस करनी होगी। अब अगर आपको रोल बैक करना नहीं आता तो ये आपके लिए एक डिफिकल्ट प्रोसेस बन जाएगी और आपको कुछ मनी भी स्पेंड करनी पड़ सकती है। अब मान लीजिए अगर आपने इन दोनों प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल भी लिया तो सेकंड प्रॉब्लम आपको बहुत ही परेशानी में डाल सकता है। डेफिनेटली अगर आपने अपग्रेड को सही तरीके से नहीं किया है तो आपका पीसी अनस्टेबल स्टेट में जा सकता है। ये तीनों प्रॉब्लम्स तो अपनी जगह है, लेकिन फोर्थ पॉइंट में आपका रियल लॉस छुपा हुआ है। यस, अगर ऊपर की तीनों में से कोई भी एक प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है तो डेफिनेटली आपका वर्क फ्लो डिसरप्टेड हो सकता है, जो कि रियल में एक लॉस होगा। नाउ लेट अस कंसीडर, अगर इन तीनों पॉइंट्स का आंसर आप हाँ में दे पाते हैं तो आपको चौथे और 5वें पॉइंट पर भी ध्यान देना होगा। चाहे वो अपडेट हो या अपग्रेड, आपको अपने डाटा का बैकअप तो हमेशा लेकर रखना ही चाहिए। ये एक मस्ट चीज़ है। अगर अपग्रेड करते समय आपका डाटा इरेज हो जाता है तो ये आपको बहुत ही परेशानी में डाल सकता है। अब आता है लास्ट और 5वां पॉइंट, जिसका आंसर आप रियल में ढूंढना चाहेंगे। इसका आंसर नेवर भी हो सकता है, क्योंकि आपके पास एक स्टेबल विंडोज 10 वर्जन मौजूद है जिसको आप 2025 तक बड़ी ही आसानी से अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इस टाइम में विंडोज अपग्रेड करना चाहिए कि नहीं, तो मेरा आंसर होगा नो, क्योंकि अभी भी टन्स ऑफ बग्स विंडोज 11 के अंदर हैं। अगर आप विंडोज 11 में अपग्रेड भी करते हैं तो आपको बहुत सारे बग्स का सामना करना पड़ सकता है। सो इट्स योर चॉइस कि आप विंडोज अपग्रेड करना भी चाहते हैं कि नहीं। हाँ, अगर आप विंडोज 10 अपडेट करना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड वाली वीडियो देखिए, और आप यदि पहले से विंडोज 11 यूज कर रहे हैं तो राइट साइड वाली वीडियो देखिए। और हाँ, सब्सक्राइब कर देना प्लीज। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर